एक टूर्नामेंट के मैच में मुकाबला इतना सनसनीखेज हो गया जो देखकर आप बिल्कुल भी हैरान हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अखरोट चाय वाला और आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले मैं एक होटल पे आके बैठ गया क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा नाश्ता कर लिया जाए और नाश्ता भी ये चाय पराठा कोटेवाल के हाथ का मिल जाए सुबह सुबह तो क्या ही बात होती है। आपको पता है दोस्तों कि सुबह सुबह अगर कड़क चाय और पराठा ना मिले तो हम पाकिस्तानियों का दिमाग नहीं चलता। सुबह में पहले ही कस्टमर था जो होटल वाले के पास गया तो वो भी परेशान कि यार ये सुबह कहाँ से नाजिल हो गया। तो उसको जब मैंने अपना ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर मेरे पास आया तो यार मैंने जैसे ही चाय पराठे का जायका चखा तो यार जायका माशाल्लाह उसका ही बड़ा बम्बू था, तो जबरदस्त था। पर यार आप ये व्यू एंजॉय करो, इस व्यू में अगर आपको इस तरह प्यारा नाश्ता मिल जाए तो क्या बात हो जाएगी। तो जल्दी से मैं फिर ग्राउंड के लिए पहुंच गया और फिर जैसे ही ग्राउंड के लिए पहुंचा तो कैप्टन साहब बहुत गुस्से में थे। इनकी बातें सुन लो। हेलो, कैसे आप लोग? खैरियत से पहुंच गए हो? इनका ये बदलता हुआ रूप देखकर मैं तो परेशान हो गया। फिर टॉस हुआ तो इत्तेफाक से हमारे कप्तान साहब नहा के नहीं आए हुए थे और हम टॉस हार गए। तो फिर हमने जल्दी जल्दी से अपनी किट चेंज करी और मैं भी रेडी हो गया और फिर रेडी होकर हम सब प्लेयर ग्राउंड में जमा हो गए और फिर उसके बाद दुआ हुई। उसके बाद कप्तान ने बोलना स्टार्ट किया कि अगर किसी ने कैच छोड़ा या मिस फील्ड की तो मैं तशरीफ सुझा दूंगा। फिर पहला ओवर मुझे मिला और मैंने बहुत ही अच्छा का ओवर करवाना स्टार्ट किया, पर बैट्समैन मुझे खेलने के मूड में था ही नहीं और मेरा पूरा ओवर उसने ऐसे ही डॉट कर दिया। खैर कुछ देर बाद एक विकेट हमें मिली। बाकी बैट्समैन आए जिन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए हमारी टीम को 18 ओवर में 163 का टारगेट दिया। उसके बाद हमारे कप्तान ने फिर से हमें जमा किया कि फील्डिंग तो अच्छी कर ली, बॉलिंग थोड़ी सी खराब हुई पर ठीक रहा, पर अब बैटिंग में सबने अपना कर्तव्य दिखाना है। वाली टीम की बैटिंग से लग रहा था कि यार उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी होगी तो हमारे लिए बहुत टफ मुकाबला होगा। फिर उसके बाद हमारे बैट्समैन भी रेडी हो गए तो पहले ही हमारे कप्तान साहब आए और फिर हमारे दूसरे बैट्समैन ने पहले ही बॉल पे यार कैच उठा डाला और फिर इत्तेफाक से ये भाई मेहरबान हो गए और उन्होंने कैच छोड़ दिया। फिर हमारे कप्तान साहब ने पहली ही बॉल पे शानदार शॉट लगाया और हमारी टीम को 4 रन मिले। फिर उसके अगली बॉल पे उन्होंने जज्बाती शॉट मारा और फिर इत्तेफाक से वहां पर फील्डर खड़ा हुआ था और उन्होंने कैच पकड़ लिया। कप्तान साहब तो आउट होके चले गए। फिर हमारे न्यू बैट्समैन आए जिनका नाम मौजम था और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे प्लेयर है। उन्होंने आते ही पहली बॉल पे चौका जड़ दिया। इसी तरह हमारी टीम ने बहुत ही संभल संभल के खेला और 5 ओवर में हमारे 50 स्कोर हो गए थे। ये टीम पहले हमें हल्के में ले रही थी, फिर उसके बाद जब हमारे बैट्समैनों ने अपने कर्तव्य दिखाना स्टार्ट किए तो ये लोग परेशान हो गए थे और हर तरफ से चौकों और छक्कों की बारिश हो रही थी। फिर एक बॉल हुआ जिसमें कीपर ने बहुत शानदार डाइव लगाई पर वो कैच मिस हो गया था। कैच तो मिस होना ही था क्योंकि हमारे बैट्समैनों की परफॉर्मेंस देखकर उनके होश उड़ गए थे। फिर वो हमें हल्के में भी ले रहे थे तो फिर हमारे बैट्समैनों को भी गुस्सा आया और फिर हर तरफ से चौके और छक्कों की बारिश हो रही थी। सामने वाली टीम सिर्फ ये देख रही थी कि एक तरफ तो एवी डिविलियर्स खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ क्रिस गेल का कजन खड़ा हुआ है। तो खैर उनको भी गुस्सा आया और उन्होंने एक ऐसा बॉलर बुलाया जिसको यार देखने में मजबूर हो गया था। मैं तो पास खड़ा हुआ था, मुझे तो उसकी बॉल भी नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर तो उन्होंने मेरे बैट्समैनों को परेशान किया। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा चौका लगाया कि वो बॉलर भी परेशान हो गया कि यार ये किस तरह के बैट्समैन है। तो फिर उन्होंने और जोर लगाना स्टार्ट किया और इत्तेफाक से भाई हमारे बैट्समैन उसको बहुत ही आराम से खेल रहे थे। तो इसी तरह हमारे 10 ओवर में 80 रन हो गए थे और हमारे बैट्समैन अभी तक सिर्फ एक ही आउट था। पर यार यहाँ पे बात मुश्किल की ये थी कि अब सिर्फ 8 ओवर में 83 रन चाहिए थे जो कि बड़ा चैलेंज था। तो उसके बाद हमारे बैट्समैनों ने और हिम्मत दिखाना स्टार्ट करी। अब गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और उसके बाद हमारे बैट्समैन थक भी गए थे तो फिर उन्होंने थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया। इसी तरह ये बॉलर भी बहुत ज्यादा परेशान थे कि ये बैट्समैन को हम लोग कैसे आउट करें। उनका कप्तान बेचारा बार बार सर पीट रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि यार तुम लोगों से एक बैट्समैन आउट नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से वो फास्ट बॉलर को बुलाया, वो और ज्यादा पागल हुआ था और उसकी बॉल तो यार नजर ही नहीं आ रही थी। हमारे बैट्समैन को आप देख सकते हैं। खैर उन्होंने भी गेम में वापसी करी। उसकी वजह यही थी क्योंकि उनका कप्तान बहुत होशियार था। उसने फिर बॉलरों को बोलना स्टार्ट कर दिया कि यार आप विकेट लेने का तो टाइम नहीं है, आप एक काम करो, आप जो है वो बैट्समैनों को बॉले बीट करवाओ। और इसी तरह हुआ जिसका डर था। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे बॉलरों को बॉले बीट करवाना स्टार्ट कर दी। बॉले बीट करने का नुकसान हमें ये हुआ कि हमें 4 ओवर में 60 रन चाहिए थे जो कि बहुत मुश्किल थे। तो कप्तान ने मुझे बाहर बुला लिया कि भाई आप आके पेड कर लो। मैं पेड इसलिए करवाई क्योंकि मैं भी पावर हिटर हूँ और मैं आखिर के ओवरों में बहुत अच्छी खासी बैटिंग कर लेता हूँ। तो मैंने भी पेड वेट कर लिया और फिर बाहर रेडी बैठ गया, अपनी बारी का इंतजार करने लग गया। फिर पता नहीं हमारे बैट्समैनों को क्या हुआ और मैं वीडियो भी नहीं बना सका यार। उन्होंने इतने छक्के मारे कि हमें जीत ही मिल गई। और इसी तरह ये शानदार मुकाबला बहुत ही सख्त मुकाबला था पर हम ये मैच जीत गए, अल्लाह का शुक्र है। दोस्तों मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती और वो मेहनत हम लोगों ने बॉलिंग में भी करी, फील्डिंग में भी करी, फिर उसके बाद हम लोगों ने बैटिंग में भी करी। तो उसके बाद फिर हम लोग सारे खिलाड़ी जमा हो गए और हमारे कप्तान साहब ने सबके लिए, सब टीम के लिए हम लोगों ने मिल बांट के ताली बजाई और फिर दोनों बैट्समैनों को बहुत ही ज्यादा
ज्यादा दाद दे दी। जीतने की खुशी में हमारे कप्तान साहब ने बोला कि भाई आप सबको मेरी तरफ से नाश्ते की ट्रीट है, तो हम लोग और ज्यादा खुश हो गए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे व्लॉग और अच्छी वीडियोस और अच्छी रेसिपियां दे सकूं।